हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल। आज आपके लिए हमारी जो सीरीज चल रही है एक्सीडेंट कॉजेशन, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, उसी में ये एक टॉपिक है अप्रोच एंड मोटिवेशन। तो आइए देखते हैं ये क्या है, मतलब किस तरह से हम किसी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे और लोगों को उसके लिए मोटिवेट करेंगे। सपोज हाउ डज द मैनेजमेंट गेट्स द अदर थिंग्स डन दे वांट। देखिए, एक चीज़ हमें पता है, मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं करता है। मैनेजमेंट जो है वो चीज़ें करवाता है, वो अपना मैसेज क्लियरली क्रिस्प वे में सामने वाले को देता है और पीपल उसको करके देते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ ऑर्डर के फॉर्म में दे देगा, देन नो वन विल फॉलो दैट। तो वो किस तरह से करते हैं, से फॉर इंस्टेंस प्रोडक्शन का पर्सन है, मैनेजमेंट ऑफिशियल्स डिसाइडेड कि उन्हें इस लेवल का, इस क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए, राइट। तो अब वो क्या करेंगे, दे फर्स्ट ऑफ ऑल टेल समबडी व्हाट दे वांट। सबसे पहले तो वो ये बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, और ये क्या चाहिए एक तरह से मैनेजमेंट ने अगर बताया है तो इट विल बी अ पॉलिसी, गोल्स एंड टारगेट्स, राइट। वो उसके लिए पॉलिसी बनाएंगे, डेफिनेट गोल्स और टारगेट जिसमें सेट किए जाएंगे। मैनेजमेंट ने कहा है दैट विल बी गोल एंड टारगेट फॉर दैट ईयर या फॉर दैट होल कंपनी, ऑलवेज लाइक दैट। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद दे से यू विल डू इट, तुम इसे करोगे, हमें ये करवाना है, हमें ये चाहिए और इसे तुम करोगे। लेकिन यू डू इट बोलने से खाली काम नहीं होता है, डू इट के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरह से वो डिफाइन कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब फिर वो उससे पूछेंगे कि क्या हुआ काम का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। फिर वो कहेंगे कि मेरी पूरी परमिशन है तुम्हें, जो भी तुम्हें करना हो इस काम को करने के लिए करो। तो वो क्या हो गया, दे ग्रांट ऑथोरिटी, उन्होंने ऑथोरिटी दी है। मतलब आपको काम करने के लिए जो पावर्स भी चाहिए वो भी आपको दे दी गई। फिर उसके बाद फाइनली वो कहते हैं कि अब मैं इस पे तुम्हें मेजर करूंगा कि तुमने ये सही से करा है कि नहीं और वक्त पे किया है कि नहीं। तो ये अब आ गई अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी। अब ये तीनों में क्या फर्क है हम इसको देखते हैं। देखिए, इस तरह से मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ये पता करने के लिए, ये करने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या क्वालिटी में चाहिए, क्या कॉस्ट में चाहिए, ये सब कुछ वो करते हैं। अब यहाँ पे जो दो मेन चीजें आ रही है वो आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये करना है, और ऑथोरिटी दे दी मतलब उसके लिए आपको पावर्स भी दे दी। अब अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदारी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि एक वर्कर है और एक सुपरवाइजर है। वर्कर की जिम्मेदारी है कि उसको वो काम करके देना है, और सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी है कि उसको वो पीस या वो सेट तैयार करके देना है। लेकिन जिम्मेदारी वर्कर की है, लेकिन अगर वर्कर ने काम नहीं करा ठीक से तो जवाबदार कौन होगा, सुपरवाइजर होगा। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं, और ये दोनों एक ही पर्सन की नहीं हो सकती है, ये अलग अलग भी हो सकती है। एक पर्सन की भी हो सकती है, अलग पर्सन की भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, पीस तैयार करने की जिम्मेदारी है वर्कर की, लेकिन उसकी जवाबदारी तैयार हो या नहीं हो वो जवाबदारी है सुपरवाइजर की, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो अगला पॉइंट है यहाँ पे जो नीचे दिया है वो ये दिया है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन पे जितना ध्यान देता है, क्वालिटी कंट्रोल पे, कॉस्ट कंट्रोल पे, इन सब चीज़ों पे जितना ध्यान देता है वो सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता है। हाँ, ये एक बहुत कड़वा सच है इंडस्ट्रीज में, और रियली मैं कहूँगी आज भी 60% इंडस्ट्रीज में ये कंडीशन है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज हैं, 40% इंडस्ट्रीज आज भी हैं जो कि रियली सेफ्टी पे काम करती हैं। बहुत अच्छी जो कंपनीज हैं वहाँ पे सेफ्टी को बहुत तवज्जो दी जाती है, पर बाकी जगह जो है जैसे थोड़ी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ आज भी बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है पर सेफ्टी पे नहीं दिया जाता इतना ज़्यादा। इवन सेफ्टी ऑफिसर भी नहीं रखे जाते, वहाँ पे हायर नहीं किए जाते। ऐसी भी बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स, इंडस्ट्रीज रन करती हैं। ये अप्रोच और मोटिवेशन इसमें है एक्सीडेंट्स के लिए भी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।